ओम नमः शिवाय। आज हम भारत के एक ऐसे महान दार्शनिक के बारे में बात करेंगे जिनके विचार इतने क्रांतिकारी थे जिससे चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, भारत सभी देश प्रभावित हुए। आखिर उनके विचारों में ऐसा क्या था, वो क्या विचार रखे थे जिससे इतने सारे देश प्रभावित हो गए, और उनका नाम क्या था? तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन दरअसल बौद्ध धर्म के सबसे महान दार्शनिक में से एक थे, जिन्हें दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। अब नागार्जुन को दूसरा बुद्ध क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसके पीछे कारण है। नागार्जुन को दूसरा बुद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नागार्जुन बुद्ध भगवान के शिक्षाओं को आगे बढ़ाए और दुनिया को समझाए कि संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, और शून्यवाद और मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिए। अच्छा, पहली बात तो समझ लेने जैसी है कि नागार्जुन का नाम नागार्जुन क्यों पड़ा। तो देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल कहानी यह है कि नागार्जुन को नागलोक से ज्ञान मिला था, इसीलिए उनका नाम नागार्जुन पड़ गया। कहा जाता है कि नागलोक के जो देवता थे, नागों के देवता ने उन्हें प्रज्ञा पारमिता सूत्र दिए। प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या था? प्रज्ञा पारमिता सूत्र का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान जो वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाए। जैसे कि हम बोतल देख रहे हैं, तो वो सिर्फ बोतल नहीं, बोतल के पीछे का जो रहस्य है, जो वास्तविकता है, वो दिखाए। वो ज्ञान उन्हें मिला था नागलोक से, उसी का नाम था प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और नागलोक से ज्ञान मिला था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन का ज्ञान क्या था, दर्शन क्या था, उनकी जो मूल शिक्षा है वो क्या थी, वो दुनिया को क्या समझाए, हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे कि आखिर उनके विचारों में ऐसा क्या था कि इतने सारे देश प्रभावित हो गए। वो क्या कहते थे? तो देखिए, हम उनके दर्शन को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला शून्यवाद, और दूसरा मध्यम मार्ग, और तीसरा दो सत्य सिद्धांत। पहली बात समझ लीजिए कि शून्यवाद क्या है। नागार्जुन कहते हैं कि संसार में सब कुछ शून्य है, शून्य के अलावा कहीं कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब शून्य से निकला है। लेकिन ये वो शून्य नहीं है जिसे नास्तिक समझते हैं कि शून्य का मतलब कि कुछ नहीं, सब खाली। ये वो शून्य नहीं है। नागार्जुन के शून्य का अर्थ है कि कोई भी चीज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। एक बहुत फेमस उदाहरण है नागार्जुन का, वो रथ का उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रथ खड़ा है, आपसे पूछेंगे कि ये बताओ क्या है, तो आप कहेंगे कि ये रथ है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि रथ दिख रहा तो रथ ही कहेंगे, और क्या कहेंगे हम? तो आप कहेंगे कि वो रथ है। लेकिन नागार्जुन कहेंगे कि रुको जरा, इतना जल्द निर्णय मत लो, पहले मेरी बात सुनो। नागार्जुन कहते हैं कि रथ जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। आप हिल जाएंगे कि ये क्या बात हुई, रथ दिख रहा और ये व्यक्ति कह रहा कि रथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? नागार्जुन कहेंगे कि अब मेरी बातों को जरा ठीक से सुनो। कि नागार्जुन कह रहे हैं कि रथ से घोड़ा को अलग कर दो, रथ से पहिया को अलग कर दो, रथ में लगी जो लकड़ी है उसको अलग कर दो, उसके एक एक पुर्जे को बांट दो, खंड भाई खंड उसको काट दो। अब बताओ वो रथ कहाँ है? क्या वो रथ घोड़े में है? क्या वो रथ पहिए में है? क्या वो रथ लकड़ी में है? वो रथ कहाँ है? नागार्जुन का सवाल है। अब बताओ वो रथ कहाँ है ना? कितना क्रांतिकारी विचार, जो वाकई में आखिर रथ कहाँ है? तो यही नागार्जुन कहते हैं कि शून्यवाद, कि रथ जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन रथ है। और यहीं पर वो देते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या है? वो कहते हैं कि रथ जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन कारणों और संबंधों से मिलकर बनी है, एक दूसरे पर निर्भर होकर बनी है। लकड़ी जुड़ी है, पहिया जुड़ा है, इंसानों की बुद्धिमत्ता जुड़ी है, घोड़ा जुड़ा है, तो जाके एक रथ बना है। बाकी रथ जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। फिर आप कहेंगे कि घोड़ा तो है,
तो फिर वो पूछेंगे कि घोड़े से रक्त को अलग कर दो, हड्डी अलग कर दो, मांस अलग कर दो, फिर वो घोड़ा कहाँ है? अब वो इसी बात को काटते काटते चले जाते हैं कि आप कुछ भी चीज देंगे उसको पुर्जा में काट देंगे, खंड बाई खंड काटते चले जाओ। फिर वो पूछेंगे बताओ अब वो चीज कहाँ है? इसका हम अपने जीवन, दैनिक जीवन से हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज हर किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो मान लीजिए हमारे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है? अगर मोबाइल से कैमरा को अलग कर दिया जाए, बैटरी को अलग कर दिया जाए, उसके बॉडी पार्ट को काट दिया जाए, उसमें एक एक जो पुर्जे लगे हैं भीतर उन सबको अलग कर दिया जाए, तो फिर वो मोबाइल कहाँ है? क्या मोबाइल कैमरा में है? क्या मोबाइल उसके बटन में है? क्या मोबाइल बैटरी में है? वो मोबाइल कहाँ है? मोबाइल सबका मेल है, मोबाइल जैसे कोई चीज नहीं होती। बैटरी के साथ भी वही कहानी है, बैटरी भी कई चीजों से मिलकर बना है। बैटरी ऐसा नहीं कि आकाश से टपक रहा, ऐसा तो है नहीं, बहुत चीजों से मिलकर बना है। दुनिया का हर चीज एक दूसरे से मिलकर बना है, वो अपने आप में कुछ होता नहीं है, स्वतंत्र कोई भी चीज नहीं है। और इसी को वो कहते हैं शून्यवाद। और दूसरा कहते हैं मध्यम मार्ग, कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी चीज नहीं है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अभी है, कारणों और संबंधों से मिलकर बना है। इसीलिए ना तो भोग करना है और ना ही उसका दमन करना है, ना ही तो उसके विलासिता में डूबना है और ना ही उसका त्याग करना है। दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अभी है, उसका उपयोग कर लो। बच्चा जन्मा, हमें पता है कि बच्चा एक दिन मर जाएगा। एक समय था वो जब वो बच्चा नहीं था, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। एक समय आएगा जब वो बच्चा फिर नहीं हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चे को हम आज ही मार दे? नहीं, वो कहते हैं बच्चा अभी तो है, उसके साथ जियो, खुशियां मनाओ। लेकिन ये भ्रम मत पाल लो कि एकदम बिल्कुल वो है, हमेशा रहेगा। जैसा कि सभी धर्मों में कहते हैं कि आत्मा अमर है, नागार्जुन कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज स्वभाव से स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ शून्य है, आज है और कल नहीं हो जाएगा। इसी को वो शून्यवाद कहते हैं। अच्छा, हम नागार्जुन और अगर शंकराचार्य की तुलना करें, आदि गुरु शंकराचार्य जो कि हिंदू धर्म के हैं, वेदांत दर्शन दिए, अगर हम दोनों लोग की तुलना करें तो दोनों लोग में बहुत बारीक अंतर है। लोग आके यहाँ पे उलझ जाते हैं, दोनों लोगों को एक ही समझ लेते हैं कि दोनों लोगों का जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, उन दोनों लोग का मूल एक है। लेकिन नहीं, दोनों लोगों में बुनियादी भेद है, बहुत बारीक, बिल्कुल एक धागे के बराबर। उसे समझ लेना उचित होगा। शंकराचार्य क्या कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, यह संसार मिथ्या है, संसार आज है और कल नहीं हो जाएगा। तो नागार्जुन कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जगत मिथ्या है, आज है और कल नहीं हो जाएगा। कारणों और संबंधों से मिलकर बना है, कारण संबंध हट जाएंगे, वो वस्तु भी खो जाएगा। लेकिन फिर आप कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ये बात बिल्कुल गलत है। नागार्जुन कहते हैं कि शून्य सत्य है, शून्य से निकला है और शून्य में खो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक समय लैपटॉप नहीं था और फिर एक समय आएगा जब ये लैपटॉप नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लैपटॉप कहीं पे पड़ा था आकाश में और आज लाया गया, नहीं, लैपटॉप था ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कारणों संबंधों से मिलकर बना, इंसान की बुद्धिमत्ता लगी, बहुत सारे पुर्जे लगे उसमें, तो जाके बना। फिर एक समय आएगा जब वो लैपटॉप खो जाएगा, जब उस लैपटॉप का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा। जैसे जैसे बना है, जिन जिन चीज़ों से एक एक पुर्जा खराब होता जाएगा और वो खराब हो जाएगा, लैपटॉप का अस्तित्व खो जाएगा। यही कहते हैं कि शून्यवाद। शून्यवाद का अर्थ ये नहीं हुआ कि सब कुछ शून्य है, बिल्कुल ही नहीं, खाली नहीं। शून्यवाद का अर्थ है कि कोई भी चीज स्वभाव से स्वतंत्र नहीं है, बस कारणों और संबंधों से मिलकर बना है हर चीज। आप किसी भी चीज को जरा पकड़ के विश्लेषण कीजिए अपने जीवन में, कोई भी वस्तु को पकड़िए और विश्लेषण कीजिए, उसके एक एक पुर्जे को काट दीजिए, फिर देखिए कि वो वस्तु कहाँ है। आज हमारे हाथ में पेपर है, क्या पेपर आकाश से गिर रहा? नहीं, पेपर के पीछे बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरा है, तब जाके हमारे हाथ में पेपर आया है। बाकी ये पेपर कहीं था नहीं, लकड़ी चीरा गया, पेड़ को काटा गया, मशीनों से गुजारा गया, तब जाके हमारे हाथ में पेपर आया। अगर हम लकड़ी को नहीं काटते, पेड़ को नहीं काटते, तो क्या ये पेपर आ जाता? नहीं आता।
तो वही कह रहे हैं कि पेपर जैसी कोई चीज है नहीं, कारणों और संबंधों से मिलकर बना है। इंसान को जरूरत पड़ी कारण लिखने पढ़ने की, अब बहुत सारे संबंध मशीन लगे इसे बनाने में, पेड़ काटने के लिए हथियार लगे, इंसानों की बुद्धिमत्ता लगी कि हमें पेपर कैसे बनाना है, तो बहुत सारे कारण संबंध मिले, एक दूसरे पे चीजें निर्भर हुई और आज जाके हमारे हाथ में पेपर है। सब कुछ इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब कुछ स्वभाव से स्वतंत्र रहित है, स्वतंत्र कोई भी चीज नहीं है। नागार्जुन का विचार ये बहुत क्रांतिकारी था, इसलिए नागार्जुन का प्रभाव हर देश पे पड़ा, चीन, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका, तिब्बत, हर जगह पड़ा। मैं जब नागार्जुन के बारे में पढ़ रहा था मैं तो भीतर से बिल्कुल हिल गया कि क्या बात हुई, ये ऐसा विचार कौन रखता है। तो नागार्जुन ऐसे ही नागार्जुन नहीं बने। तो हम नागार्जुन के संपूर्ण जीवन का सार अगर एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं कि नागार्जुन बौद्ध धर्म के सबसे महान दार्शनिक में से एक थे, जिन्होंने शून्यवाद और मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया और उन्होंने उसमें बताया कि दुनिया में कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ कारणों और संबंधों से मिलके बना है। यही नागार्जुन के जीवन का सार है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।